हिमाचल को आजकल एक मेजर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, वो है आपका ड्रग्स ने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है पिछले कुछ वर्षों में। पहले तो हिमाचल प्रदेश में जो नशे थे वो बहुत सीमित रूप में होते थे, जैसे आपका भांग हो गई या फिर शराब हुआ करता था। बट पिछले कुछ बीते वर्षों में इसका जो केसेस है वो ज्यादा हो चुके हैं, जैसे आपकी हीरोइन हो या आपका सिंथेटिक ड्रग्स हो, आपका अफीम हो या फिर चर्स हो, इन चीजों के ज्यादा केसेस वो हिमाचल में आने स्टार्ट हो चुके हैं पिछले 3-4 वर्षों में। चलो आपको थोड़ा सा एक डेटा बता देता हूँ 2025 का, और ये जो डेटा है वो है आपका 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का जो डेटा मैं थोड़ा सा आपके पास अब बताना चाहता हूँ इसको। वो ये है कि पिछले 2024 के मुकाबले 2025 में जो है 28% से ज़्यादा जो है हिमाचल में केस वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं पिछले 2025 में, और इसमें 1967 से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड केस हो चुके हैं NDPS एक्ट के अनुसार। 250 से ज़्यादा जो है लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, और ताजुब की बात है कि इसमें 100 से ज़्यादा जो है लेडीज इसमें भी शामिल है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो सबसे पहले मंडी में सबसे ज़्यादा जो इसके जो केसेस है वो जो कि 297 के आसपास जो इसके केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और दूसरा है आपका बिलासपुर जहाँ पे आपका 255 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, और उसके बाद शिमला। तो ऐसे 3 मेजर ड्रग हॉटस्पॉट थे जहाँ पे पिछले 1 सालों में सबसे ज्यादा जो केस वो है रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रशासन है वो अभी भी उन जगहों पे ज्यादा नजर रखती है जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा हो। हाल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जहाँ पे लिखा गया था कि हिमाचल में जो है HIV के जो है वो केस जो बढ़ते जा रहे हैं। HIV के जो केस बढ़ने का कारण एक ये भी है कि जो भी ड्रग एडिक्टेड हो जाता है वो क्या करता है, जब एक दूसरे को अपने सिरिंज है वो शेयर करता है तो उससे जो क्या है HIV क्या है दूसरा पर्सन भी उस चीज से अफेक्टेड हो जाता है। इस चीज को रोकने के लिए आपके पास हम प्रशासन पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हम सामाजिक तौर पे भी इस पे रोक लगा सकती है। होता क्या है, हिमाचल में जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में भेज देते हैं, और जहाँ पे बच्चों की इतना ज्यादा देखभाल नहीं हो पाती है, और बच्चों की इतनी देखभाल ना होने के कारण बच्चे उस चीज का फायदा उठा देते हैं और फिर ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। पहले जो लड़के हैं वो मजे के लिए ले लेते हैं, बाद में धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। जब आदत लग जाती है तो इसकी इतनी आदत लग जाती है फिर ओवरडोज से उसकी जो है डेथ हो जाती है, या फिर वो रिहैब सेंटर में डाला जाता है जहाँ पे इन चीजों से निजात उनको दिया जाता है।